हेलो दोस्तों, आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओनली PCS1 में। तो हम लगातार कवर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष की श्रृंखला। उसी क्रम में आज देखेंगे हम लोग अगली क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है राष्ट्रीय उद्यान से कि उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा नेशनल पार्क। कहाँ पर है? तो लखीमपुर खीरी में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में। ठीक है, किसकी? दुधवा नेशनल पार्क की। टाइगर रिजर्व कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो 4 टाइगर रिजर्व हैं। दुधवा, ठीक है, दुधवा जो है ये दुधवा नेशनल पार्क के अंतर्गत ही है और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? चित्रकूट में है। अमनगढ़ बफर क्षेत्र, ठीक है, अमनगढ़ बफर क्षेत्र ये कहाँ पड़ता है? बिजनौर में है। और ये जिम कॉर्बेट जो है नेशनल पार्क का बफर क्षेत्र है। ठीक है, किसका है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का होगा। एलिफेंट रिजर्व कितने उत्तर प्रदेश में? 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका तराई एलिफेंट रिजर्व, जिसको TER टेर भी बोलते हैं। ठीक है, तराई एलिफेंट रिजर्व। और दूसरा है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, एलिफेंट रिजर्व। तो इसी के अंतर्गत अगर पूछा जाए कि एलिफेंट जो है प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? तो 1992 में। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब? तो 1992 में। ठीक है, ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक एवं सबसे कम 1% वाले 2 जिले क्रमशः कौन हैं? अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तब भी यही प्रश्न उत्तर होगा, या फिर अगर प्रतिशत की बात की जा रही तब भी यही होगा। तो सबसे अधिक वन कहाँ पर हैं? सोनभद्र में है। और सबसे कम कहाँ पर है? भदोही में। ठीक है, ISFR 2021 के जो ये इंडियन स्टेट फॉरेस्ट जो रिपोर्ट आई थी 2021 में, इसका कौन सा एडिशन था? तो ये इसका 17वां एडिशन था। ठीक है, पहला एडिशन कब आया था? तो 1987 में आया था। ठीक है, पहला एडिशन कब आया था? 1987 में। जो 2021 में आया था इसका 17वां जो है एडिशन था। और प्रति 2 वर्ष में जो है ये ISFR रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पुराना वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ पर है? तो चंदौली जिले में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। ठीक है, और सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। देखो, महावीर स्वामी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो वो गोवा में है। और महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ पर है? तो ललितपुर में। ठीक है, ललितपुर जिला जो है मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य से 3 ओर से घिरा हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं पॉइंट। सबसे बड़ा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का कौन सा है? लाख बहौसी पक्षी विहार कहाँ पे है? कन्नौज में है। सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो शेखा झील पक्षी विहार कहाँ पे है? अलीगढ़ में। पहला ग्राम वन कौन सा है? तो बेलहत्थी ग्राम। ये कहाँ पर है? सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र भारत की ऊर्जा की राजधानी, सबसे अधिक वन। ठीक है, तो ये कहाँ पर है पहला ग्राम वन? बेलहत्थी में। ग्राम वन होता क्या है? तो ग्राम वन ऐसा ग्राम होता है जो वनों से घिरा हुआ होता है और वहाँ के लोगों के द्वारा अपने जो गांव में वन होते हैं उसकी सुरक्षा की जाती है। ठीक है, कटाई से भी, आग से भी, और उसके जो संरक्षण स्वयं करते हैं। तो ऐसे गांव को पहला ग्राम वन कहते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन बेलहत्थी ग्राम है। भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1974 में। प्रथम खनिज नीति उत्तर प्रदेश कब आई थी? दिसंबर 1988 में। और 1988 में ही जो है खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया था उत्तर प्रदेश द्वारा। देखो, उत्तर प्रदेश जो है खनिज की दृष्टि से, खनिज उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसके जो दक्षिणी कुछ जिले हैं वो खनिज का उत्पादन करते हैं। जैसे बांदा हो गया, ललितपुर हो गया, ठीक है, झांसी हो गया, सोनभद्र हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, वही जो है कुछ मात्रा में खनिज का उत्पादन करते हैं। बाकी खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होता है? ललितपुर में। और ललितपुर में किसका उत्पादन होता है? तो कॉपर का भी उत्पादन ललितपुर में होता है। हीरे का उत्पादन कहाँ होता है? तो बांदा में होता है। ठीक है, सीसा बालू भी बांदा से ही संबंधित है। सबसे बड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग। लेकिन रोजगार की दृष्टि से ये दूसरे नंबर पे आता है। रोजगार की दृष्टि सर्वाधिक किसमें है?
तो कृषि में सर्वाधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है और कृषि में ही प्रचंड बेरोजगारी भी होती है, ठीक है। यानी कि मौसमी बेरोजगारी किस में होती है, तो कृषि में ही होती है। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने हैं, तो 14, ठीक। कब तक, दिसंबर 2022 तक का ये आंकड़ा है, ठीक है। प्रथम चीनी मिल कौन सी है, तो प्रतापपुर कहाँ पर, तो देवरिया में। कब स्थापना हुई थी, 1903 में। उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल देवरिया में लगी थी, देवरिया के प्रतापपुर में। कब, 1903 में। चीनी उत्पादन में देश में स्थान कौन सा है, द्वितीय इसमें तो लिखा हुआ है, लेकिन ये आंकड़ा गलत है। अभी जो है उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगला है स्टेटमेंट कि उत्तर भारत का पहला जो है मानचेस्टर या फिर मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो कानपुर को कहते हैं। मैनचेस्टर है वास्तव में कहाँ, तो इंग्लैंड का एक जो है औद्योगिक शहर है, और कानपुर भी जो है इंडस्ट्री की दृष्टि से काफ़ी जो है महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इसीलिए इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर में, ठीक है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, रायबरेली में, लालगंज रायबरेली में। रेल पहिया कारखाना वो भी जो है एक ही जगह पे सम्मिलित इकाई है, ये भी लालगंज रायबरेली में है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे है, तो वाराणसी में। टाटा मोटर्स प्लांट कहाँ पे है, लखनऊ में। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड कहाँ पे है, लखनऊ में। इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी में। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक फार्म कहाँ पर है, नैनी प्रयागराज में। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड कहाँ पर है, तो ये भी नैनी प्रयागराज में ही है, ठीक है। हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड यानी कि जिसे HL कहते हैं, उसके द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड कहाँ पे है, नैनी प्रयागराज। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि ये प्रश्नों में एक तरफ ये जो है इंडस्ट्रीज दी रहती हैं और दूसरे उनकी लोकेशन और सूची को सूची 2 से मिलाने के लिए कह देते हैं, तो उस दृष्टि से इन्हें याद करना महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। आयुध कारखाना कहाँ पर है, कानपुर में। कोरबा आयुध कारखाना कहाँ पे, अमेठी में। किसकी सहायता से बना था, तो रसिया के सहायता से बना था, ठीक है। और जो ये कोरबा आयुध कारखाना है ये AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन करता है, ठीक है। कौन सी, AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन कोरबा आयुध कारखाना अमेठी के द्वारा किया जाता है, ठीक। किसकी सहायता से बना था, तो रसिया के सहायता से ये बना था। ब्रह्मोस प्रक्षेपण विनिर्माण केंद्र कहाँ पर है, लखनऊ में। ब्रह्मोस भी भारत और जो रूस के सहयोग से बनी थी, ठीक है। अफीम कारखाना कहाँ, एकमात्र उत्तर प्रदेश का अफीम कारखाना है गाजीपुर को वाराणसी की बहन भी कहते हैं। उर्वरक कारखाना यानी कि जो इफ़को के द्वारा संचालित हो, ठीक है, वो कारखाना उर्वरक जो इफ़को के द्वारा संचालित है, आंवला बरेली में है और फूलपुर प्रयागराज में है, ठीक। इसके 2 कारखाना हैं जो इफ़को के द्वारा संचालित होते हैं। और ऐसे उर्वरक कारखाना जो HURL यानी कि हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, ठीक है, ये जो है कोल इंडिया लिमिटेड NTPC की एक जो है संयुक्त इकाई है, ठीक। HURL हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, ठीक है। इसका कारखाना कहाँ पर है, तो गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर में। इसके कुल देश में 3 कारखाने हैं। एक कहाँ पर है, गोरखपुर में हो जाएगा। दूसरा कहाँ पर है, बरौनी कहाँ पड़ता है, बिहार में, ठीक है, बरौनी पड़ जाता है बिहार में। और इसका तीसरा कारखाना है सिंदरी कहाँ पड़ता है, तो झारखंड में, ठीक है, सिंदरी झारखंड में। इसके कुल 3 कारखाने किसके, HURL फुल फॉर्म क्या होगा, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड। उसके बाद कृत्रिम रबर कारखाना कहाँ पे है, मोदी नगर गाजियाबाद और प्रतापपुर मेरठ, ठीक है। कृत्रिम प्राकृतिक रबर को क्या कहा जाता है, आइसोप्रिन, ठीक, ये हो जाएगी प्राकृतिक रबड़, ठीक है। दूसरी चीज़ जो ये रबड़ प्राकृतिक बनती है, तो जो दूध निकलता है उसे क्या बोलते हैं, लैटेक्स। उसी लैटेक्स से क्या होता है, रबड़ बनती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पे है, तो ये कारखाना है गाजियाबाद में। ये कौन सा है, BEL, ठीक है, बेल। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये कहाँ पर है, तो इसकी इकाई है झांसी, वाराणसी व जगदीशपुर मेरठ अमेठी में, ठीक है। जगदीशपुर कहाँ पड़ता है, अमेठी में। ये कौन सा है, भेल, BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो पूछ लेंगे कि निम्न में से कहाँ पर जो है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की इकाई नहीं है, आपको 4 स्थान दे देंगे, किसी एक में नहीं होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब आ जाते हैं
जो है ये औद्योगिक संस्थान है और उनकी स्थापना और वो कहाँ पर हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, जिसे यूपी का भी कहते हैं, है कानपुर में। स्थापना कब हुई थी? 1952 में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ पर है? कानपुर में। स्थापना कब हुई थी? 1954 में। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक औद्योगिक व निवेश निगम, ठीक है कहाँ पर? लखनऊ में। स्थापना कब हुई थी? 1972 में। उत्तर प्रदेश लखनऊ उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? कानपुर में। और स्थापना कब हुई थी? 1958 में। है कहाँ पर? कानपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, जो कि पुराना नाम हो गया, इसका नया नाम क्या हो गया? उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास और विपणन निगम लिमिटेड, ठीक। नया नाम कब पड़ा? 2008 में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। ये संस्था है कहाँ पर? तो लखनऊ में, ठीक है। नया नाम क्या है? उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास और विपणन निगम लिमिटेड। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना कब हुई थी? 2015 में, ठीक है। और है कहाँ पर? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड कहाँ पर है? आगरा में। स्थापना कब हुई थी? 1974 में। यहाँ अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, अगर ऑप्शन में कानपुर रहता है तो हमें ऐसा लगता है कि कानपुर में है, लेकिन है कहाँ पर? ये आगरा में, ठीक। आगरा भी जो है चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। है कहाँ पर संस्थान? तो लखनऊ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यूपी सीडा कहाँ पर है? कानपुर में। काफ़ी पूछा जाता है। स्थापना कब हुई थी? 1961 में। इसमें हम अक्सर लखनऊ जो है सही कर देते हैं, विकल्प में अगर रहता है, लेकिन है कहाँ पर? ये कानपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। देखिए कानपुर एक औद्योगिक शहर है, इसलिए जो है औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पे होगा? तो कानपुर में ही होगा। और कानपुर क्या है? तो एक औद्योगिक शहर है, ठीक है। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे नोएडा भी कहते हैं, कहाँ पर है? तो गौतम बुद्ध नगर जिले में है, ठीक है। जिले का नाम गौतम बुद्ध नगर है, वहीं पे है नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है। जो कि उत्तर प्रदेश के एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन सिटी है नोएडा, ठीक है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पर है? यानी कि शॉर्ट में बोलते हैं गीडा, ठीक है। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी कहाँ पर है? गोरखपुर में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पर है, जिसे सीडा बोलते हैं, तो ये जौनपुर में। इसे अक्सर हम सीडा का फुल फॉर्म आ जाता है, तो अगर सहारनपुर ऑप्शन में होगा तो हो सकता है हम इसे जो है सहारनपुर सही कर दें, लेकिन इसका होता क्या है? सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये पड़ता है जौनपुर में, ठीक है। शॉर्ट में दे देंगे कि सीडा निम्न में से किस जिले में है, तो यदि उसमें अगर सहारनपुर में ऑप्शन मिलता है तो हमें उसे सही करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन होगा क्या? जौनपुर सही उत्तर। वृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में, ठीक। ग्रेटर नोएडा भी गौतम बुद्ध नगर है। और ये ऐसे शहर हैं ग्रेटर नोएडा जो कि सुनियोजित तरीके से बसाए गए थे, ठीक है। एक ट्रांस गंगा सिटी जो कि निर्माणाधीन है, उसके बाद एक नोएडा और ग्रेटर नोएडा, ये तीनों जो है सुनियोजित तरीके से बसाए गए थे। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पर है? तो लखनऊ में होगा, शॉर्ट में से लीडा बोलते हैं। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण कालीन के लिए प्रसिद्ध है, बीडा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण येईडा, ठीक है, इसको येईडा बोलते हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा किससे संबंधित है? तो एक्सप्रेसवे से, ठीक। सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को भी बीडा ही बोलते हैं और भदोही वाले को भी बीडा ही बोलते हैं, ठीक है। अगला है पर्यटन संबंधित, जो है पर्यटन विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? 1956 में। पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में हुई थी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी, ठीक है। और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस। उसके बाद आगे देखते हैं, पर्यटन को उत्तर प्रदेश में उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 1998 में। और 1998 में ही उत्तर प्रदेश की प्रथम पर्यटन नीति आई थी, ठीक है। टूरिज्म पॉलिसी कब आई थी? तो 1998 में आई थी। और सबसे नई पर्यटन नीति कब आई उत्तर प्रदेश की? तो 2022 में आई है, ठीक है। उसके बाद हेरिटेज आर्क में कितने जो है शहर हैं? तो 3 शहर हैं। कौन कौन से हैं? तो आगरा है, लखनऊ है, वाराणसी है। ये तीनों शहर जो है हेरिटेज आर्क का हिस्सा हैं। मैत्रेय परियोजना का संबंध किस धर्म के विकास स्थलों के, मतलब किस धर्म के धार्मिक स्थलों को विकास संबंधित है? तो बौद्ध स्थलों का,
ठीक है, बोल देंगे कि मैत्रेय परियोजना का संबंध किस धर्म के धार्मिक स्थलों के विकास से है, तो बौद्ध धर्म के स्थलों के विकास से है। ठीक है, मैत्रेय परियोजना को। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो 3 हैं। कौन कौन से हैं, ताजमहल है, आगरा किला है और फतेहपुर सीकरी। ताजमहल को कब शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, 1983 में। आगरा को भी, आगरा किले को भी 1983 में ही, और फतेहपुर सीकरी को 1986 में शामिल किया गया था। ठीक है, किसमें, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। अगला है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल धरोहरें उत्तर प्रदेश में कितनी हैं, 2 हैं। कौन कौन सी है, एक है रामलीला, दूसरा है कुंभ मेला। पहले कौन शामिल हुई थी, रामलीला। कब शामिल हुई थी, तो 2008 में। ठीक है, और कुंभ मेला कब शामिल किया गया था, तो 2017 में शामिल किया गया था। ठीक, किसमें, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में, किसकी, तो यूनेस्को की। ठीक है, अगला देखते हैं। सांस्कृतिक तत्व उत्तर प्रदेश की जो भी संस्थाएं हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे वो हमारा पीसीएस एग्जाम हो, दोनों के दृष्टि से उसमें मैच कराने के लिए अक्सर आ जाता है सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पे है, लखनऊ में। स्थापना कब हुई थी, 1962 में। किसकी, राज्य ललित कला अकादमी की। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में। है कहाँ पर, लखनऊ में। ठीक है, राज्य ललित कला अकादमी भी लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी भी लखनऊ में है। ठीक, इसका पूर्व नाम क्या था, उत्तर प्रदेश नाट्य भारती। उत्तर प्रदेश नाट्य भारती इसका जो है पूर्व नाम था, किसका, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पर है, लखनऊ में। स्थापना कब हुई थी, 1975 में। ठीक है, किसकी, तो भारतेंदु नाट्य अकादमी की। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, ये भी लखनऊ में है। कला एवं हस्तशिल्प महाविद्यालय कहाँ पर है, तो ये भी लखनऊ में है। स्थापना कब हुई थी, 1911 में। भारतीय कला भवन कहाँ पर है, वाराणसी में। ठीक है, देखो इतनी सारी ये सब लखनऊ में, लेकिन भारतीय कला भवन कहाँ पे है, तो वाराणसी में। स्थापना कब हुई थी, तो 1920 में। ठीक है, ये बीएचयू प्रांगण में ही है। ठीक है, भारतीय कला भवन। अगला है उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब हुई थी, 1975 में। उत्तर प्रदेश का एक मातृ जो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक। ठीक है, 8 कुल शास्त्रीय नृत्य हैं, तो उसमें जो उत्तरी भारत का या फिर उत्तर प्रदेश का जो है वो कथक जो है एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, भातखंडे संगीत संस्थान के विषय में जान लेते हैं। ठीक है, इसको अब भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा है। इसका पूर्व नाम क्या था, तो मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक था। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1926 में हुई थी। ठीक है, फिर वर्ष 1966 में इसका नाम जो है भातखंडे संगीत संस्थान रखा गया। ठीक है, अब इसको किसके नाम से जानते हैं, तो भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। और मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक के नाम से इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1926 में हुई थी। है कहाँ पर, तो ये भी लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है, लखनऊ में। देखो मोतीलाल नेहरू का जो संबंध है वो प्रयागराज से है। ठीक, इस चक्कर में अक्सर हम ये प्रश्न आता है तो अक्सर गलती कर देते हैं हम लोग, प्रयागराज सही कर देते हैं। लेकिन मोतीलाल नेहरू जो बाल संग्रहालय है लखनऊ में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1957 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ पर लगते हैं, मथुरा में। कितने लगते हैं, 86। ठीक है, कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृत का एकमात्र संग्रहालय कहाँ पर है, तो मथुरा में है। ठीक है, अगला देखते हैं बटेश्वर मेला कहाँ पे लगता है, आगरा में। बटेश्वर एक भगवान शिव का मंदिर है आगरा में, और वहीं पे बटेश्वर मेला लगता है। सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, आगरा में। हिंदू मुस्लिम एकता का जो पर्व है, ठीक है, तो सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, आगरा में। चरकुला नृत्य कहाँ मनाया जाता है, ब्रज क्षेत्र में। इसमें महिलाएं जो है 108 दीपक के घड़े जो है अपने सर पर रख के नृत्य करती हैं चरकुला नृत्य में, और ये होता कहाँ पर, तो ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, मथुरा में। तबला एवं सितार के आविष्कारक कौन थे, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो को खड़ी हिंदी बोली का जनक भी कहा जाता है, कई चीज़ों के जनक हैं। तबला एवं सितार के भी आविष्कारक ये इन्हें ही माना जाता है। अयोध्या शोध संस्थान कहाँ पे, अयोध्या में। स्थापना कब हुई थी, 1986 में। इसका वर्तमान नाम क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान। ठीक है, ये इसका नया नाम है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में। ठीक है, जैन विद्या का।
और स्थापना कब हुई थी? 1990 में। ठीक है, अब शिक्षा संबंधित कुछ संस्थाएं उनकी स्थापना देख लेते हैं। जैसे एनसीईआरटी होता है, ठीक है, उसी तरीके से राज्य में होता है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में, और एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पे है? कानपुर में। स्थापना कब हुई थी? 1997 में। अक्सर पूछा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पे है? तो ये कानपुर में है। और जो है दिव्यांग के लिए जो विश्वविद्यालय वो कहाँ पर है? तो वो जो है चित्रकूट में बना हुआ है। ठीक है, राजकीय जेके कैंसर संस्थान कानपुर में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान उत्तर प्रदेश में 2 ही जो है एम्स हैं। कहाँ कहाँ पे? एक रायबरेली में है, एक गोरखपुर में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मात्र 2 ही एम्स हैं। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सैफई इटावा में। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना हुई थी 1958 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 में। उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 में। 1989 से उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है, और उत्तर प्रदेश में 2 ही राजभाषाएं हैं, एक हिंदी और दूसरी उर्दू। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है? तो 7 हैं। ठीक है, यूजीसी सूची में तो 9 है। ठीक है, लेकिन ऐसे डीम्ड कितनी है? तो 7 हैं। इंस्टीट्यूशन फॉर एनिमल्स डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी यानी कि शिव नाडार यूनिवर्सिटी 1। ठीक है, राज्य विश्वविद्यालय कितने? कृषि विश्वविद्यालयों सहित तो कुल 38 हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, राज्य विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय सहित। और यूजीसी सूची में कितने हैं? तो 34 हैं। ठीक है, इन विश्वविद्यालयों को जो मान्यता देता है वो यूजीसी ही देता है। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 6। निजी विश्वविद्यालय कितने हैं? 31। ठीक है, यूजीसी सूची में 32 हैं। कुल विश्वविद्यालय डीम्ड सहित कितने हैं? तो 83। यूजीसी सूची में कितने हैं? तो 82। ठीक है, अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है, ये कहाँ पर है? अलीगढ़ में ही है। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। एक ये आगरा में भी है, लेकिन ये जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है, ये कहाँ पर है? तो प्रयागराज में ही है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अमेठी में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय, ये केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, कहाँ पर है? तो झांसी में है। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक कितने हैं? राजकीय कितने हैं? 168। वैसे ये डाटा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, अब हम आगे से देखते हैं। ठीक है, ये विश्वविद्यालय आ सकते हैं जो कि निर्माणाधीन या प्रस्तावित हैं। ठीक है, यूपीएसआई में भी कई बार जो है पेपर हुआ था तो उसमें पूछे गए थे कि ये जो है इस नाम का जो है ये कौन सा पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। ठीक है, इस तरीके से आया था पेपर में। तो जैसे गोरखपुर में, तो ये हमें याद रखना होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। तो देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कुशीनगर में। ठीक है, वहीं पे एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर में। माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर, ये सारी निर्माणाधीन हैं, ठीक, या फिर प्रस्तावित हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय मेरठ। उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय लखनऊ में। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विद्यालय गोरखपुर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ठीक है, प्रयागराज में। अभी 2024 में इसका उद्घाटन हुआ है। हाई कोर्ट वहाँ पर है, तो उससे भी याद रख कि जो विधि यानी कि जो लॉ से हमारी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है वो कहाँ पर है? तो प्रयागराज में। ठीक, अब देख लेते हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये शोध संस्थान अक्सर पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पर हैं। ठीक है, अक्सर मतलब चाहे वनडे के एग्जाम हो ये आते ही आते रहते हैं, या फिर चाहे वो पीसीएस के हों, ये मतलब अक्सर हमें देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, इनसे जो क्वेश्चंस होते हैं। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? तो ये भी लखनऊ में है।
केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ पे है? तो कानपुर में है। ठीक है। जबकि गन्ना शोध संस्थान कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में है। बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस कहाँ पे है? ठीक है, तो ये लखनऊ में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है। ठीक है। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में। ठीक है। हथकरघा वाला जो ये प्रौद्योगिकी संस्थान है वाराणसी में है। भारतीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? झांसी में। ठीक है। विश्वविद्यालय भी देखा कृषि वाला, वो भी झांसी में ही था। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी विश्वविद्यालय की। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। ठीक है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ठीक पूर्व नाम क्या था इसका? सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन। ठीक है, लेकिन नया नाम क्या हो गया? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान है कहाँ पर ये? तो लखनऊ में। ठीक है। अगला केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान। ठीक है, ये कहाँ पर है? लखनऊ में। इसको CIMAP यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक, ये कहाँ पे? लखनऊ में। इसको CIMAP बोलते हैं, तो ऐसे भी आ सकता है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है। आगे देखते हैं। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन। ठीक है, यानी कि रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसका? भारतीय रेलवे का एक उपक्रम है। कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पे है? लखनऊ में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? झांसी में। PCS में भी आया था सही मिलान करने के लिए। ठीक है, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि क्या भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान बांदा में है? तो ये गलत था। ठीक, क्या हो जाएगा सही? झांसी। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो हापुड़ में है। ठीक है, यहाँ पे सार्क के जो सदस्य देश हैं उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। किसमें? तो हापुड़ स्थित इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। ठीक, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मथुरा में है। ठीक, जिसको CIRG भी बोलते हैं, ये कहाँ पे है? मथुरा में। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च कहाँ पे है? नोएडा में। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज। ठीक है, ये ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो काफ़ी चर्चा में नहीं रहते हैं और अक्सर एग्जाम में हमें देखने को मिल जाते हैं, फिर वहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, तो हमें ये याद करना होगा कि ये कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? सहारनपुर में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IICT के नाम से भी इसको जानते हैं, कहाँ पर है? तो ये भदोही में है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ पर है? नोएडा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स यानी कि NIB नोएडा। VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि भी निर्माणाधीन है, ये भी रायबरेली में ही है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो कि पार्क प्रस्तावित हैं। जैसे डिफेंस पार्क कहाँ पर प्रस्तावित है? तो कानपुर, झांसी, आगरा एवं लखनऊ। ठीक है, इन 4 में से ठीक है प्रस्तावित है। कौन सा? डिफेंस पार्क कानपुर, लखनऊ, आगरा और झांसी। एरोस्पेस पार्क कहाँ? लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर। रक्षा औद्योगिक गलियारा कहाँ से होकर गुजरेगा? अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ से। ठीक है, और जो ये रीजनल साइंस सिटी कहाँ पे बनेगी? लखनऊ में। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा। डाटा सेंटर पार्क ग्रेटर नोएडा। ट्रोनिका सिटी के नाम से किसको जानते हैं? तो गाजियाबाद को ट्रोनिका सिटी के नाम से जानते हैं। नवीन एकीकृत कानपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण निकिडा इसको बोलते हैं। ठीक है, नवीन एकीकृत कानपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण निकिडा बोलते हैं। ये सिटी कहाँ पे है? तो कानपुर और उन्नाव के बीच में बन रही है। ट्रांस गंगा सिटी भी बताया हमने निर्माणाधीन है। 3 ही उत्तर प्रदेश में है जो कि सुनियोजित तरीके से बसाई जा रही हैं। ठीक है, नवाबगंज जो उन्नाव में पड़ता है वहीं पे जो जहाँ पे ये पक्षी विहार है उसी के आसपास। ठीक है, सरस्वती हाईटेक सिटी प्रयागराज सिर्फ कागजों में, ऐसा कोई वास्तव में नहीं है। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद। देबियापुर प्लास्टिक पार्क कहाँ पे है? औरैया में है। प्लास्टिक सिटी वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, देबियापुर औरैया में। ठीक, प्लास्टिक सिटी कहाँ पे है? देबियापुर औरैया।
ठीक है। लेदर पार्क कहाँ पर है, तो लेदर पार्क आगरा। मेगा लेदर पार्क कहाँ पे है, कानपुर। देखो लेदर पार्क आगरा, जबकि वो चर्म विपणन संस्थान कहाँ पे था, तो वो आगरा में था। जबकि मेगा यानी कि बड़ा जो लेदर पार्क होगा वो कहाँ पर होगा, तो फिर कानपुर। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पे है, तो ग्रेटर नोएडा। ठीक है। मेगा एकीकृत यानी कि पीएम मित्र योजना के तहत जो बनेगा, ठीक है, पीएम मित्र पार्क जो बनेगा लखनऊ एवं हरदोई के सम्मिलित क्षेत्र में। ठीक है। टेक्सटाइल एवं पूरे देश में 7 बनेंगे। ठीक, उनमें से एक प्रस्तावित है लखनऊ एवं हरदोई में सम्मिलित क्षेत्र में बीच में बनेगा, क्योंकि ये दोनों ही जो जिले हैं वो सीमा साझा करते हैं। टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क कहाँ पे है, लखनऊ में लाल इमली के नाम से प्रसिद्ध ही था कानपुर। ठीक है, जहाँ पे ऊनी कपड़े थे, यानी हौजरी के कपड़े बनते थे, तो कानपुर हौजरी पार्क यानी टेक्सटाइल संबंधित होगा। साइंस पार्क संडीला एवं लखनऊ, संडीला कहाँ पे, हरदोई में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव। अपैरल यानी कि परिधान पार्क ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद एवं नोएडा में। मेगा फूड पार्क बहेड़ी बरेली, बेदौली मिर्ज़ापुर, भदावल मथुरा, 3 जगह पे मेगा फूड पार्क कहाँ पे, तो बरेली में और मिर्ज़ापुर में और मथुरा में। ठीक है। मसाला पार्क रायबरेली। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है। फूड एग्रो पार्क बाराबंकी, वाराणसी, गोरखपुर, सहारनपुर। ठीक है। साइबर सिटी कानपुर। ठीक। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी कि STPI का मुख्य केंद्र कहाँ पे है, नोएडा में। किसका, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI। अन्य स्थापित STPI केंद्र कौन से हैं, तो नोएडा के नियंत्रणाधीन होंगे। कहाँ कहाँ पर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और मेरठ, 4 जगह पे होंगे STPI के। जो उसके सेंट्रल में यानी कि तो हो जाएगा, वो डायरेक्शन में काम करेंगे। कहाँ पर वाले, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और मेरठ में। ठीक है। अगला है स्वीकृत नए STPI कहाँ पे हैं, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर और बरेली में। ठीक है। कौन से, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं जो कि प्रस्तावित हैं आगे के लिए। मल्टीपल लायन एंड अन्य सफारी पार्क इटावा में है। ठीक है। मल्टीपल सफारी पार्क कहाँ पे है, इटावा में। नाइट सफारी पार्क कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा एवं कुकरेल लखनऊ में। देखो सफारी पार्क एक है और नाइट सफारी पार्क उत्तर प्रदेश में 2 हैं। एक कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा में, और दूसरा कहाँ पे है, तो कुकरेल में। कुकरेल कहाँ पड़ता है, तो लखनऊ में। व्हाइट टाइगर सफारी पार्क कहाँ पे है, तो प्रयागराज। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास उद्यमिता पार्क कानपुर। ठीक है। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है, तो वो भी लखनऊ में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से नोएडा या फिर सिलिकॉन सिटी के नाम से बोल सकते हैं। थीम पार्क जो है टूरिज्म से रिलेटेड होगा, वो कहाँ पे है, आगरा। आगरा में टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, फतेहपुर सीकरी है, आगरा का लाल किला है, ताजमहल है। ठीक है। तो थीम पार्क जो पर्यटन संबंधी होगा आगरा में। मेडी सिटी कहाँ है, चक गंजरिया लखनऊ में। ठीक है। मेडीटेक COE जो है वो भी लखनऊ में। वेव सिटी कहाँ पे, गाजियाबाद। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में बनेगी, यानी कि टॉय सिटी के नाम से जानते भी किसे हैं, तो ग्रेटर नोएडा। फिल्म सिटी कहाँ बन रही है, ग्रेटर नोएडा में है। बुद्धा थीम पार्क सारनाथ संबंधित है। ठीक है। कौन सा, तो ये पहला उपदेश दिया था सारनाथ में गौतम बुद्ध ने। ठीक है। और इनका जो है स्तंभ भी यहाँ पर है, तो ये बुद्धा थीम पार्क सारनाथ। मॉडल सोलर सिटी अयोध्या में। ठीक है। अयोध्या और वाराणसी में। कौन सा, मॉडल सोलर सिटी। इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क कन्नौज, इत्र नगरी के नाम से जानते भी हैं कन्नौज को। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी। ठीक है। ये कहाँ पे, सहारनपुर में। फार्मा पार्क कहाँ पे, ललितपुर में बनेगा। ठीक है। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट कौशाम्बी में। ठीक है। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, ये फ्रूट वाला कहाँ पे बन रहा है, तो कौशाम्बी में। और वेजिटेबल्स वाला तो चंदौली में। और वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो वो वाराणसी में है। ठीक है। प्लास्टिक एवं खिलौना पार्क गोरखपुर। टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहारनपुर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कहाँ पे है, लखनऊ में। मैग्नेट सिटी लखनऊ में। एरो सिटी लखनऊ में। ठीक है। बाकी का हम लोग देखेंगे अपनी अगली कक्षा में। ठीक है। धन्यवाद।